हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो अभ्यास। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेम तो ऑलमोस्ट सेम है, फिर ये डिफरेंट कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल इज अ फील्ड वेयर वी वर्क विथ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल वो फील्ड है जिसमें हम हाई वोल्टेज और हाई करंट के साथ काम करते हैं। मतलब यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, एक गलती और शॉक लग जाता है। In electrical, most of the work related to power generation, transmission and distribution. इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा काम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा होता है। इट मीन्स बिजली बनाना, दूर दूर तक भेजना और अंत में हमारे घर तक पहुंचाना। That means producing electricity, sending electricity over long distance and finally delivered it to our home. Devices used in electrical are ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, स्विच गियर एंड पावर लाइन। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ होने वाले कुछ डिवाइसेस हैं जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, स्विच गियर, पावर लाइन। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोस्टली एसी सप्लाई इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ज़्यादातर एसी सप्लाई का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। और आप जानते ही हैं कि एसी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द फील्ड वेयर वी वर्क विथ लो वोल्टेज एंड लो करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स वो फील्ड है जिसमें हम लो वोल्टेज और लो करंट के साथ काम करते हैं। इट मीन्स यहाँ शॉक कम लगता है और लॉजिक ज़्यादा चलता है। द मेन वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन काम है सिग्नल का प्रोसेसिंग करना, कंट्रोल करना और कम्युनिकेशन करना। स्मॉल कंपोनेंट्स आर यूज लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड आईसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे कंपोनेंट यूज़ होते हैं लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसीज। इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मोस्टली डीसी सप्लाई इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डीसी सप्लाई का यूज़ होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई इज़ 0। और आपको पता ही होगा कि डीसी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हर्ट्ज होता है, 0 होता है। अब हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन को ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। इन इलेक्ट्रिकल पावर इज हाई। इलेक्ट्रिकल में जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इज़ लो बट कंट्रोल इज़ हाई। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर होता है वो कम होता है लेकिन इसका कंट्रोल ज़्यादा होता है। इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर बिग एंड हैवी। इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर स्मॉल, स्मार्ट एंड कॉम्पैक्ट। जो इलेक्ट्रिकल में होता है डिवाइस का जो साइज़ होता है वो बड़ा बड़ा होता है, हैवी होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका साइज़ जो होता है छोटा होता है और कॉम्पैक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इफ़ यू मेक अ मिस्टेक द पर्सन। इलेक्ट्रिकल में गलती की कोई चांसेस नहीं होती, अगर गलती हुई तो आप समझ ही सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स इफ़ यू मेक अ मिस्टेक ओनली द सर्किट स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ गलती हुई तो सिर्फ सर्किट बंद होता है। जो भी पर्सन है, जो भी ऑपरेटर है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वाले को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट आर मोस्टली एनालॉग। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो एनालॉग होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज फिक्स। जो इलेक्ट्रिकल में होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज ही होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सपोर्ट मी।